हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे अंधभक्ति और सत्य भक्ति के बारे में। दोस्तों, भक्ति दो ही तरह की होती है, एक होती है अंधभक्ति, एक होती है सत्य भक्ति। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भक्ति क्या होती है। भक्ति का मतलब होता है दोस्तों प्रेम प्लस समर्पण। अगर हम भगवान की या किसी की भी भक्ति करते हैं तो हमारे हृदय में दो चीजों का होना जरूरी है, तभी वो भक्ति कहलाएगी। पहला, उस भगवान से या उस व्यक्ति से हमें प्रेम हो, नेचुरली अंदर से हमारे अंदर प्रेम आना चाहिए उस चीज के लिए। सेकंड होता है उस भगवान या उस इंसान के लिए हमारे अंदर समर्पण होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे साथ होता है, उसी को बोलते हैं भक्ति। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, जैसे भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह को बोला जाता है कि वो पितृभक्त थे, अपने पिता के भक्त थे। अब पिता से प्रेम तो इस दुनिया में सभी करते हैं। जब सभी प्रेम करते हैं तो सारे के सारे भक्त क्यों नहीं है? क्योंकि सब लोग पिता से प्रेम तो करते हैं, लेकिन सब लोगों के हृदय में पिता के लिए इतना समर्पण नहीं होता है कि वो उनकी बातों को माने, उनकी राहों पर चलें। और यही वजह होती है कि हम पिता के प्रेमी तो बन सकते हैं, पर पिता के भक्त नहीं बन पाते। इसी प्रकार भगवान से प्रेम तो इस दुनिया में बहुत लोग करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं बन पाते। कहने में बस यही आता है कि जी मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूं, मैं शिव जी का भक्त हूं, मैं हनुमान जी का भक्त हूं, किसी के भी आप भक्त हैं, लेकिन असल में वो भक्ति ना होके प्रेम तक ही रह जाता है। और उसका कारण यही होता है कि हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम तो होता है, लेकिन उसके बाद भी हम उनके भक्त इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि समर्पण में कमी होती है। समर्पण मतलब होता है कि उनकी बातों को मानना, उनकी राहों पर चलना। जैसे कि लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या वो कृष्ण के बनाए हुए जो रास्ते हैं या उनकी बताई हुई जो बातें हैं या उनका दिया हुआ जो गाइडलाइन है, जो गाइडेंस है, क्या हम उस पर चलते हैं? आप अगर ये चेक करना चाहते हैं, आप एक बार भगवत गीता पढ़कर देखिए। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सुनाई थी, उसको गाइड किया था और उसको बताया था कि ये सबके लिए है। अब आप ये सोच के देखिए, आप में से जितने लोग भी कृष्ण के भक्त हैं, आप बस एक चीज नोटिस कीजिए कि आपके अंदर डेफिनेटली कृष्ण भगवान के लिए प्रेम होगा, उसमें मुझे शंका नहीं है, लेकिन क्या समर्पण है? और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। शिव को मानते हैं, शिव की नहीं मानते। खुदा को मानते हैं, खुदा की नहीं मानते। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, बुद्ध को मानते हैं, पर बुद्ध की नहीं मानते। और यही कारण है कि हम लोग सिर्फ एक प्रेमी बन पाते हैं, पूर्ण रूप से भक्त नहीं बन पाते। और जो ये भक्ति होती है दोस्तों, ये भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दो तरह की होती है। एक होती है अंध भक्ति, जो हम अंधे होके करते हैं, ब्लाइंड फेथ होके। दूसरी होती है सत्य भक्ति। अंध भक्ति वो जिस रास्ते पर चलकर आप अंधत्व को प्राप्त करते हैं। अंधत्व का मतलब है अंधेपने को प्राप्त करते हैं, आप अंधे हो जाते हैं। अंधे का मतलब इस आंखों से अंधा नहीं कह रहा हूं मैं, भौतिक आंखों से, लेकिन आप अंदर की आंखों से आप अंधे हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। ये चीज आपको प्राप्त होती है जब आप उस भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, तो अंत में आपको अंधापन प्राप्त होता है, उसे कहते हैं अंधभक्ति। दूसरा होता है सत्य भक्ति। सत्य भक्ति कौन सी होती है? जो आपको सत्य की प्राप्ति कराती है, जिस राह पे चलकर आपको अंत में सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य मतलब भगवान। अब आप ये सोचिए, जैसे मैं आपको अगर थोड़ा सा उदाहरण दूं
महात्मा बुद्ध ने एक तरह की भक्ति की, ध्यान लगाया, मेडिटेशंस किए, अंत में उन्हें क्या प्राप्त हुआ? उन्हें प्राप्त हुआ सत्य, और वो सत्य ही भगवान का रूप है। अब अंधभक्ति को मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा तो आपको समझ में और गहराई से आएगा। दोस्तों आप सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि हमें अंधत्व की प्राप्ति होती है, अंधेपने की प्राप्ति होती है? क्या चीजें होती हैं जो हमें अंधा बनाती हैं? दोस्तों अंधा हमें बनाते हैं विकार। विकार क्या होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। डर, आपको पता है ज्यादातर जो भी व्यक्ति अंधभक्ति में उतर जाता है, अंधभक्ति करने लगता है, ऐसा क्या वजह होती है कि वो इन चीजों से जुड़ जाता है कि वो अंत में अंधेपने को प्राप्त होता है? दोस्तों हम या तो अपनी इच्छाओं के वशीभूत होते हैं या डर के वशीभूत हो जाते हैं, जिस वजह से हम उन राहों पे कदम रख देते हैं जो है तो बड़ी सुंदर। आप प्रेम भी कर रहे हैं भगवान से, आपके अंदर समर्पण भी है, आप भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन आपको राहों का नहीं पता है। बहुत कम लोग इस दुनिया में होते हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया होता है, बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया होता है, या अपने किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति है जिसने सही मायने में अपने ग्रंथों को पढ़ा, समझा और उस पे वो चला। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। हम तो ज्यादातर जो बड़े बड़े पंडित होते हैं या ज्ञानी लोग होते हैं उन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं, वो जो बता देते हैं हम उसी को मानकर और उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, उस पर कदम रख देते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए ऐसा क्यों होता है कि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते के बारे में सोचते भी नहीं है कि वो गलत है, सही है या क्या है, हम सोचते ही नहीं है। जो उसने कह दिया हमने उस पर कदम रख दिया। ऐसा क्यों हुआ? आपको जब मन में इच्छाएं होती हैं आपके अंदर, जैसे सपोज कीजिए आप बहुत अमीर बनना चाहते हैं। अब अमीर बनने के लिए आपको इससे मतलब नहीं है कि कौन भगवान है, मंदिर है या तांत्रिक है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आपको अमीर बना सकता है आपके लिए वही भगवान बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है कि कौन मुझे अमीर बनाएगा, वो व्यक्ति सच में भगवान है या नहीं है, वो रास्ता सही है या नहीं है। और यही वजह होती है कि ज्यादातर लोग जब अपनी इच्छाओं के वशीभूत होते हैं तो वो ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं और ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। जब वो उन्हें गलत गाइडेंस देते हैं तो भी वो उसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिर्फ एक कारण, उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है। किसी ने बता दिया आप 2 बकरों की बलि दे दो, आप ऐसा कर डालो तो आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है? तो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि जो बताया जा रहा है वो लॉजिकली आपकी बुद्धि और मन की कसौटी पर वो कितना खरा उतरता है। हम लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा करने से मुझे ये मिल जाएगा तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। हम सोचते भी नहीं है यार अगर ऐसा है तो जो लोग मर्डर वगैरह करते हैं वो भी क्या गलत करते हैं? वो भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मर्डर कर रहे हैं, वो भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं उन लोगों से आपकी तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो अंधभक्ति होती है क्योंकि वो इच्छाओं की पूर्ति होती है, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। दूसरी होती, क्या भगवान से कुछ मांगना बुरी बात है? दोस्तों बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि हम ना सही गलत समझना चाहते हैं, हम किन राहों पर चल रहे हैं ना हम उसको जानना चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं अंधभक्ति। फिर हमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमें गलत गाइड करता है, मिसगाइड करता है, तो हम उन लोगों को दोष देने लगते हैं जो मिसगाइड कर रहे होते हैं हमें, जबकि उसके उतने ही दोषी हम भी होते हैं। हम कभी किसी से ये नहीं बोलते कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस व्यक्ति के पास गए थे और फिर उसने हमें रास्ता दिखाया। हम यही बोलते हैं कि यार वो व्यक्ति गलत है, वो ऐसा करता है। अरे भाई, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको बेवकूफ बना रहा था, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बेवकूफ बन रहे थे, तो काम हो गया। दूसरा होता है डर। डर एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसकी वजह से
हम उन राहों पे चलते हैं और डर जाते हैं अंदर से बहुत। कई बार आपने देखा होगा, जैसे मोबाइल पर मैसेज आता है, अगर आपने ये मैसेज अभी 10 लोगों को नहीं भेजा तो आपके घर में किसी की मौत हो जाएगी। तो डर गए हम अंदर से, और जब हम डर गए तो हमने फौरन उसकी बात को मान लिया। हमें लगता है 10 मैसेज भेज ही देंगे तो क्या फर्क पड़ जाता है। हम ये सोचते नहीं है जिन लोगों को हम 10 मैसेज भेजने वाले हैं उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, उन लोगों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी बात, जब हमने इस बात को फॉलो किया तो हम भगवान के बारे में क्या सोच पाए, क्या समझ पाए, क्या जान पाए उस भगवान को हम। क्यों? क्योंकि हमने तो इतना समझ लिया कि अगर एक मैसेज को मैंने 10 लोगों को नहीं भेजा तो क्या भगवान मुझे जान से मार देगा या मेरे घर में किसी को मार देगा। क्या वाकई में भगवान इतनी कॉमन सेंस नहीं रखते हैं कि वो जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या मैसेज भेजना इतना जरूरी है वो? तो दोस्तों, इसी को बोलते हैं अंधभक्ति। और इसी अंधभक्ति में पड़कर लोग सच्चाई को समझ नहीं पाते। दूसरी होती है सत्य भक्ति, जो आपको सत्य की प्राप्ति कराती है। सत्य भक्ति वो होती है जो हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में खरी उतरती है, जो समझ में भी आती है, लॉजिकल भी लगती है, और हम किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करते अपनी जिंदगी में। हम जिस चीज को ना इच्छाओं के लिए करते हैं। आप सोच के देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप कोई अगर इच्छा करते हैं या भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो बुरी बात है, बिल्कुल भी नहीं है। आप भगवान आपके अपने हैं तो आप क्यों नहीं मांग सकते उनसे। लेकिन उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, ये गलत है। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाना चाहता है, 1 लाख रुपए कमाने के लिए वो एक दुकान खोलने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 1 लाख रुपए कमाने के लिए कोई काम करने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है। वो 1 लाख रुपए के लिए किसी मंदिर में मन्नत मांगने को तैयार है, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए के लिए किसी व्यक्ति का कत्ल करने को तैयार है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए, सिर्फ कि मेरे पास 1 लाख होने चाहिए, किसी ने उससे बोला उस व्यक्ति को जाके मार दो, हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, तो क्या यह सही है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो इच्छाओं के पीछे इतना पागल हो रहा है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उस 1 लाख रुपए के लिए वो कितना गलत काम करने को तैयार है। इतनी बड़ी बात तो हमें समझ आती है, लेकिन जब कोई बाबा या कोई तांत्रिक हमें बेवकूफ बनाता है, जब वो हमें पैसे के लिए, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हमें कोई गलत रास्ता दिखाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, इतना सा ही तो करना है, अगर इतना करने से मेरे को अगर 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो क्या बुराई है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये सोचते नहीं है कि हमने अगर उस राह पे कदम रखा तो हमने कहीं ना कहीं उस बात पे विश्वास कर लिया, और जब हमने उस बात पे विश्वास कर लिया तो धीरे धीरे वो चीज हमारे अंदर एक जड़ पकड़ लेती है, और धीरे धीरे वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। हमारा विश्वास इस तरह की अंधभक्ति पे कायम होता चला जाता है, और कुछ समय के बाद वो हमारे जीवन की परंपरा बन जाती है। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद वो हमारे परिवार की परंपरा बन जाती है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति उन राहों को फॉलो नहीं करता, उस रास्ते को नहीं समझना चाहता, उसे लगता है कोई लॉजिकल इंसान मिलता है जो कहता है यार ये तो गलत है, तो हमारे लिए वो दुश्मन हो जाता है। हमें लगता है ये हमारी परंपराओं के खिलाफ क्यों जा रहा है। फ्रेंड्स, हमें यह समझने की जरूरत होती है सत्य भक्ति क्या है, अंधभक्ति क्या है। सत्य भक्ति वो है जो सच की प्राप्ति कराए। सत्य कहां पर है इस दुनिया में? फ्रेंड्स, सत्य हमारे अंदर ही है। भगवान असल में कहां पर है? हमारे अंदर ही है। अगर हम उसे अपने अंदर नहीं खोज पा रहे हैं, यह हमारी समस्या है। और यही वजह होती है जो लोग सत्य भक्ति की राह पे नहीं होते, वो दूसरे लोगों की भक्ति को भी समझ नहीं पाते। सत्य को प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं, भगवान को प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं। जितने धर्म हैं वो असल में भगवान को प्राप्त करने का एक तरीका है। किसी ने उस राह पे चल के भगवान को प्राप्त किया, तभी वो धर्म बना। बौद्ध धर्म कैसे बना? एक व्यक्ति था सिद्धार्थ, जिसने एक राह चुनी, अष्टांग योग, जिस पर चलकर उसने सत्य की प्राप्ति की, भगवान की प्राप्ति की।
इसीलिए एक रास्ता बना, और जो उस रास्ते पर चले वो बौद्ध धर्म कहलाया। इसी प्रकार जैन धर्म, भगवान महावीर जैन हुए, जिन्होंने एक रास्ता तैयार किया, उस रास्ते पर चलकर उन्होंने सत्य की प्राप्ति की, भगवान की प्राप्ति की। तो जिन लोगों ने उस रास्ते को फॉलो किया वो जैन धर्म कहलाया। इसी तरह इस्लाम धर्म, सनातन धर्म, बहुत सारे हैं दोस्तों, बहुत सारे हैं। अगर हम इनमें से किसी को भी फॉलो करते हैं तो हमें भगवान मिल जाते हैं, हमें सत्य की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है, सब में अंत में भगवान की खोज अपने अंदर ही करनी होती है। आप किसी को भी देख लीजिए, चाहे कोई मूर्ति पूजा करता है, चाहे मूर्ति पूजा नहीं करता है, लेकिन भगवान को तो खोजना अंदर ही होता है। क्या मूर्ति पूजा गलत है? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में कण कण में भगवान विराजमान है। अगर आपको किसी मूर्ति में भी भगवान नजर आते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो सत्य की प्राप्ति होती है वो अंदर ही होती है। आप सोच के देखिए, अगर कोई किसी मंदिर में भी जाता है, भगवान के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने बैठता है और वो भगवान के नाम का जाप करता है, तो कैसे करता है? वो आंख बंद करता है, हाथ जोड़ता है, और तब आंख बंद करके अपने अंदर ही वो भगवान का भजन करता है, उनका जाप करता है, तब जाके उसे भगवान की प्राप्ति होती है। मैं आपको एक छोटी सी कथा बताऊंगा, आपको समझने में और आसानी होगी कि सत्य भक्ति और अंध भक्ति में क्या अंतर होता है और हमें क्या जरूरत है सत्य भक्ति के राह पर चलने की। फ्रेंड्स, एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो भगवान विष्णु ने कहा, वो सामने जो किसान खेत में हल चला रहा है, वो मेरा इस दुनिया का सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी बड़े हैरान होते हैं। नारद जी सोचते हैं कि यार, मैं पूरे दिन नारायण नारायण का जाप करता हूं, तो उसके बाद भी भगवान विष्णु ने ऐसा क्यों कहा कि वो जो किसान खेत में हल चला रहा है वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है? तो वो सोचते हैं कि अगर भगवान विष्णु ने बोला है तो कोई तो सच्चाई होगी उसमें। तो वो जाते हैं उस किसान को देखने के लिए कि क्या करता है, ये पूरा दिन कैसे बिताता है, कैसे जीता है, क्या करता है कि भगवान ने इसको अपना सबसे बड़ा भक्त कह डाला। जब वो जाता है तो वो क्या देखता है कि जो किसान होता है, सुबह थोड़ी देर शांति से एकांत में अपने खेत में ही किसी कोने में बैठता है और भगवान का स्मरण करता है, आंख बंद करता है और भगवान को याद करता है, भगवान का शुक्रिया अदा करता है जो भी उन्होंने उसे दिया। वो भगवान को शुक्रिया अदा करता है जो भी उन्होंने स्वस्थ शरीर दिया। उसके बाद वो भगवान को थोड़ी देर याद करता है, अपने मन को शांत करता है और शांत होके वो अपना थोड़ी देर भगवान का स्मरण करके वो अपना चला जाता है खेत में हल चलाने के लिए। और वो यही भगवान से दुआ करता है कि प्रभु, आप ही की इच्छा से मेरे को ये काम मिला है, आप ही की कृपा से ये खेत में हल चलाने का काम मिला है और मैं इसको कर रहा हूं, आप ही इसको संभालना और इसकी रक्षा करना। फिर वो पूरे दिन अपना हल चलाता है, जो भी करता है, मन में स्मरण कर रहा है नहीं कर रहा है वो जाने। लेकिन वो पूरा दिन करने के बाद शाम को अपने काम को बंद करता है और उसके बाद घर आता है, खाना खाता है, हाथ मुंह धोता है, और हाथ मुंह धो के खाना खा के वो फिर थोड़ी देर बैठता है, भगवान का स्मरण करता है, उनको उस दिन के लिए धन्यवाद देता है और अच्छे से अपना स्मरण करके और फिर वो अपने सोने के लिए चला जाता है। तो नारद जी बड़े हैरान होते हैं क्योंकि नारद जी उससे लगभग अगले 1 महीने तक देखते हैं। तो वो देखते हैं कि यार, ये तो बस पूरे दिन खेत में ही रहता है, सुबह शाम थोड़ी देर भगवान का स्मरण करता है, भगवान का शुक्रिया अदा करता है, भगवान का भजन करता है और फिर अपने काम पे निकल जाता है। तो वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु, एक बात बताइए, मैंने उस व्यक्ति को 1 महीने तक ऑब्जर्व किया है, उस 1 महीने तक 24 घंटे वो क्या करता है मैंने उसको ध्यान से देखा, उससे ज्यादा भक्ति तो मैं करता हूं, आपने ऐसा कैसे कहा कि वो आपका दुनिया में सबसे बड़ा भक्त है?
उन्होंने कहा नारद एक काम करो, आप पहले मेरा ये काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा और समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो नारद जी बोले कि बताइए क्या काम है आपका। उन्होंने नारद जी को एक कटोरा दिया, उस कटोरे के अंदर तेल भरा हुआ था। उन्होंने कहा पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा के आओ, और ये तेल का कटोरा जो मैंने तुम्हें दिया है, ये याद रखना कि इस तेल के कटोरे में से एक बूंद तेल भी गिरना नहीं चाहिए। नारद जी कहते हैं बिल्कुल ठीक है प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है। अब नारद जी पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाने जाते हैं और वापस आते हैं भगवान विष्णु के पास और कहते हैं कि प्रभु मैंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया है और इस तेल के कटोरे में से एक बूंद तेल भी मैंने गिरने नहीं दिया है। तो नारद जी बड़े खुश हो रहे होते हैं कि मैंने ये काम सक्सेसफुली, सफलता के साथ कर दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। कहते हैं अब एक बात बताओ, तुमने इस पूरे पृथ्वी का चक्कर जब लगाया, तुमने कितनी बार मुझे याद किया, मेरा नाम लिया? नारद जी कहते हैं कि प्रभु मेरा तो पूरा ध्यान इस तेल के कटोरे पे था कि इसमें से एक बूंद तेल भी गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपका काम था, तो मैंने बहुत ध्यान से किया इसको। और लेकिन वो काम के दौरान में मैं नाम लेना तो भूल ही गया, मुझे याद ही नहीं रहा। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं, ये सब लोगों को मैंने कोई ना कोई काम दिया है। ये सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, सब अलग हैं। कोई किसान है, कोई दुकानदार है, कोई मछुआरा है, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई मैनेजर है, सब अलग अलग हैं। कोई नारी है तो कोई पुरुष है, कोई किचन में काम करता है तो कोई नाली साफ करता है, तो कोई राजा है, कोई भिखारी है, सब अलग अलग तरह के हैं। ये सबके सबको अगर मैं ये सोचूं कि ये नारद की तरह सब कुछ छोड़कर पूरे दिन नारायण नारायण करता रहे, तो ये सबके लिए संभव नहीं है और ये करना भी नहीं चाहिए किसी को। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान ने एक अलग काम के लिए बनाया है। दोस्तों याद रखो, आप किसी भी भक्त से, किसी से भी प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी नकल करने की कोशिश करेंगे तो आप ना प्रेम कर पाएंगे ना भक्ति कर पाएंगे। आप सिर्फ नकलची बन के रह जाएंगे, वो भी अंधभक्ति है, क्योंकि अंत में आपको अंधापन प्राप्त होगा। मीरा थी दोस्तों, मीरा ने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, सब कुछ छोड़ के उसने जो भी किया, ये उसने वो किया जो उसका अनुभव था, जो उसकी अंतरात्मा ने गवाही दी, जो उसकी अंतरात्मा ने उसे प्रेरणा दी, वो उसने किया। अगर कोई दूसरी लड़की ये सोचे कि मैं भी ऑरेंज कलर के कपड़े पहनूं, हाथ में गिटार ले लूं और मैं कृष्ण कृष्ण करती फिरूं, तो मुझे भगवान कृष्ण मिल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का जो सत्य है, आपके अंदर का जो अनुभव है, आपके अंदर का जो विश्वास है, आपके अंदर का जो प्यार है, वो एक अलग टाइप का है। जो आप, भगवान ने आपको एक अलग टाइप का बनाया है, एक अलग तरह का काम दिया है। मीरा की जीवन की कहानी अलग थी, मीरा के जीवन की शैली अलग थी। आपके जीवन की कहानी अलग है, आपके जीवन की शैली अलग है। वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। आप मीरा से प्रेरणा ले सकते हैं, आप कृष्ण भक्ति करने के लिए मीरा से प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि मैं बिल्कुल मीरा ही बन जाऊं और मैं मीरा पार्ट 2 हो जाऊं, तो ये नहीं हो सकता। ये फिर नकल हो जाएगी, ये अंधभक्ति हो जाएगी। अंधभक्ति इसलिए क्योंकि आप वैसे बन तो गए, लेकिन अंदर से वैसा बनना भी तो जरूरी है। जो आपके अंदर की गवाही देगी अंतरात्मा, जब आप उस राह पे चलेंगे, तब आपको सत्य की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि असल में भगवान तो अंदर ही बैठे हैं। जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, तो वहां से, आत्मा से, परमात्मा से जो आवाज निकलेगी, वो असल में आपका रास्ता है। अब सोच के देखिए दोस्तों, अगर बुद्ध ने मीरा का रास्ता अपनाया होता तो उसे कभी भगवान नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उसके अंदर से जो गवाही आ रही है, उसके अंदर से जो एक रास्ता निकल के आ रहा है, वो कुछ और है। और सेम उल्टा भी है। अगर मीरा ने बुद्ध की तरह घर छोड़ के और वो तपस्या करने चली जाती तो शायद उसे भी नहीं मिलते, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण चल रहे हैं। वो कृष्ण के रूप में अपने भगवान को देखती है।
तो जिस वजह से वो एक अलग रास्ते पे चल पाई। तो दोस्तों इसी वजह से क्या हुआ कि नारद जी से उन्होंने कहा कि नारद, हर एक को तुम नारद नहीं बना सकते, हर कोई पूरे दिन नारायण नारायण नहीं करेगा, लेकिन जो वो किसान है वो पूरे दिन मेरा स्मरण करता है, वो किसी कोने में सुबह शाम मुझे याद करता है। सोच के देखो, काम के साथ मुझे याद रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना होते हुए वो मेरे साथ रहता है, मेरी राहों पे चलता है। वो कभी पूरे दिन में कोई भी गलत काम नहीं करता है। अपने राह पर, सत्य की राह पर चलते हुए वो अपने किसान के धर्म को निभाते हुए वो अपने सारे कर्म करता है। क्या उसने कोई गलत काम किया? तुमने 1 महीने उसको देखा, क्या उसने कोई गलत काम किया? उसने कहा नहीं प्रभु। तो लेकिन उसने कहा प्रभु वो तो मंदिर भी नहीं जाता है। उन्होंने कहा किसान एक बात बताओ नारद, ये जो दुनिया है, ये जो घर परिवार होता है, ये मंदिर ही होता है, छोटा मंदिर। ये जो दुनिया है ये भगवान वासुदेव का परिवार है, बड़ा मंदिर। उन्होंने कहा जब कण कण में मैं हूं तो कौन सी जगह है जहां पे मंदिर नहीं है? और मंदिर भी इसीलिए बनाए गए हैं, जितने भी मंदिर मस्जिद सब बने हैं ये इसीलिए बने हैं ताकि अगर आपके घर पर कोई जगह नहीं है, कोई मेहमान आ गए, कोई भी वजह है, आप भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे, अपने अंदर नहीं झांक पा रहे, तो एक जगह मिली आपको जहां पे आप जा सकते हैं और वहां पर जाकर आप भगवान को याद कर सकते हैं। उन्होंने कहा जब ये किसान, इतना बड़ा खेत है इसके पास, और वहां खेत में एक जगह कोने में बैठकर ही अपने मन के मंदिर में झांक लेता है, तो उसके पास जरूरत ही कहां है? क्योंकि इस दुनिया का जो सबसे पहला मंदिर हर व्यक्ति के पास है वो उसका खुद का शरीर है, जिसके अंदर भगवान का वास है। क्या वो मंदिर हो सकता है जिसके अंदर भगवान का वास ना हो? नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान इन सारे मंदिरों में तो जाता है जो ईंट और सीमेंट से बने हैं, लेकिन जो मंदिर भगवान ने बना के दिया है, इस आत्मा और परमात्मा का कॉम्बिनेशन हमें दिया है, उसमें हम झांकने की कोशिश ही नहीं करते, जबकि वो भी इसीलिए बने ताकि आप अंदर झांक सकें। अगर आप एक खेत में बैठकर, एक कहीं खुले में बैठकर, कहीं भी बैठकर अगर आप उस अंदर के सत्य को देख सकते हैं तो उसके बाद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति असल में हर क्षण मंदिर में रहता है, लेकिन तुम नहीं समझ पाए कि ये कौन से मंदिर में रहता है। जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है वो दूसरों का भी आदर कर पाता है, दूसरे के धर्मों का आदर कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को अपने मन और बुद्धि की कसौटी पर परखता है। क्योंकि भगवान ने मुझे एक अलग टाइप का बनाया है, इसको एक अलग टाइप का बनाया है, इसको एक अलग घर में पैदा किया, मेरे को एक अलग घर में पैदा किया, इसके हालात अलग हैं, मेरे हालात अलग हैं, लेकिन ये भी अपने अंदर के सत्य को खोजने में लगा हुआ है और उसको खोज पा रहा है, और मैं भी उसी राह पर हूं, तो वो उनका भी आदर कर पाता है। जो सत्य भक्ति होती है दोस्तों, वो आपको सत्य से जोड़ती है, और सत्य इस दुनिया के कण कण में है। इस दुनिया का हर व्यक्ति सत्य से जुड़ सकता है अगर वो अपने आप से जुड़ सकता है, लेकिन जब वो अपनी इच्छाओं के वशीभूत होता है या डर के वशीभूत होता है, तब वो अंधभक्ति को ही प्राप्त होता है और वो कुछ और समझ ही नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, तो भक्ति को पहचानो, अंधभक्ति को पहचानो, सत्य भक्ति को पहचानो, और अंत में सत्य भक्ति के रास्ते को अपनाओ, तो आपको निश्चित रूप से भगवान की भी प्राप्ति होगी, सत्य की प्राप्ति भी होगी, शांति की भी प्राप्ति होगी, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी और दूसरों को आप आदर दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।